राहुल जी, जितनी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है, क्या उन संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? राष्ट्रीय क्या? जितनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल होगा। अच्छा, करवा रही है रूबिका जी। आपको अगर ऐसा कोई बोले रूबिका करवा रही है, कैसा लगेगा आपको? आपको तो रूबिका जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री को कहने करवा रही है। तुम्हारे मुंह में काली कूद गई है तो बकवास कर रहे हो बैठ के। जा रही है अपनी बहन को, हम लोग कह सकते हैं ऐसा क्या? आप कि मुझे कर रही है, ये जा रही है, हम नहीं कह सकते। हम अपनी माँ बहन को ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने कमाल की लॉजिक। शांत हो जाइए, शांत हो हिम्मत नहीं पड़ रही है चालों की। वो हरे कुर्ते के ऊपर जो आपका चेहरा है वो एकदम लाल हो चुका है। एक बुजुर्ग औरत को इसीलिए मारा और पीटा गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती थी। एक संदेश खाली की महिला को टीएमसी के गुंडे दिन रात परेशान किया करते थे। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। दांत मत दिखाइए अपने अनुराग भदौरिया, बेशर्मी मत कीजिएगा अनुराग भदौरिया जी। उस बुजुर्ग माँ का सूजा हुआ चेहरा कैसे कोई भूल सकता है? याद है आपको वो बुजुर्ग औरत? झुकाकर माफी मांगिए उस बुजुर्ग औरत से, सर झुकाकर माफी मांगिए और कहिए कि वो गुंडे जो वहां पर राज कर रहे थे, आज उन गुंडों के दिन लग गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड रूबिका लियाकत और टोटी चोर पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया उर्फ हरिया को लेकर होने वाला है, जिसमें रूबिका लियाकत जी ने हरिया को जमकर धो दिया है। इसलिए वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अभी एक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, ममता दीदी 70 साल की लेडी है, 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, कह रही हार चुकी है, करवा रही है। रूबिका जी, आपको अगर ऐसा कोई बोले रूबिका करवा रही है, कैसा लगेगा आपको? आपको तो रूबिका जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री को कहने करवा रही है, इस्तीफा नहीं दे रही है। सोचिए, ये भारतीय संस्कृति है क्या? महिला हार गई, कोई बात नहीं, चुनाव हार जीत लगी रहती है, तो आप उसका अपमान करना शुरू कर देंगे। कर रही है, हार गई है, तुम्हारे मुंह में काली कूद गई है, सीखो। तुम्हारे मुंह में काली कूद गई है तो बकवास कर रहे हो बैठ के। अरे प्रभु, ऐसा संस्कार मेरा नहीं है। अब तुम टाप पे आ गए। मैंने किसी 70 साल की लेडी जो आपकी मदर की एज की होंगी और आप उसको अपनी माँ को कहोगे कर रही है, जा रही है अपनी बहन को, हम लोग कह सकते हैं ऐसा क्या? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। आप मुझे ये माँ बहन की इज्जत नहीं कह मत सकते। हम अपनी माँ बहन को ऐसा नहीं बोल सकते। अपनी माँ बहन की इज्जत करना पहले सीख जाओ। अनुराग भदौरिया और सबकी आवाज राउंड। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, एक तो लॉजिक थोड़ा ढंग का लाइए। ऐसा किसी ने नहीं कहा। मैं खुद एक महिला हूँ। आपको लगता है कि यहाँ पर बैठकर कोई ममता दीदी के बारे में कुछ भी बोल देगा? क्या बोला है उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि ममता दीदी इस्तीफा नहीं दे रही हैं कि बिंदी आपको नहीं दिख रही है तो मैं क्या करूं? सुनाई नहीं दे रही है कि बिंदी तो मैं क्या करूं? करा ली बेइज्जती। ये क्या मजाक है? आपको कुछ नहीं मिला तो ये इस पर तरीका है। जिस बंगाल में इतनी बर्बादी हो, जिस बंगाल का ये चरित्र बना दिया गया, और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने पहले दिन से, जीत के तुरंत बाद से ये संदेश दिया, और निश्चित तौर पर जो कुछ हो रहा है उन सबको भी रोका जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा ये अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, वो खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, ममता बनर्जी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक जनता को, आदेश को माथे पे रख के क्यों त्याग पत्र नहीं दे रही? हिंसा के लिए वो बोलिए ना, 4 लोगों की मौतें हुई हैं। बोलिए बुलडोजर लेके कौन पहुंच गया वहां पे ऑफिस गिराने के लिए? थोड़ा तो इंसानियत बरतिए। रुको जरा, सब्र करो।
इंसान है आप, एकदम पूरे वो बन चुके हैं, अपना इंसानियत बेच दी है। तुरंत चालों की मौतें मत कार्रवाई समझो, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, कार्रवाई हुई है। अच्छा किसी के बच्चे चले गए, और आप कह रहे हो कि उसको बोलने को तो सब तैयार नहीं है। महिला है और रोज अरे मैं कह रहा हूँ 4 लोगों की मौत बोलती नहीं निकलती थी इस व्यक्ति की। अनुराग भदौरिया की बोली नहीं निकली पूरे चुनाव भरी, कहते एक महिला को हरा रहे, महिला हिंदू है, इनको रत्ना देवनाथ और रेखा पात्रा नहीं दिखी, हिंदू है, इनको नहीं दिखी, इनको बंगाल में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार नहीं दिखे, इनको कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या नहीं दिखी। और मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा के लिए चुनौती है कि तृणमूल के गुंडे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर यही सब करेंगे, ये रोकना पड़ेगा। और ये जिस दिन सरकार आ जाएगी उसके बाद ये सवाल हम सीधे करेंगे, लेकिन इस तरह का तमाशा करके एक जो पिक्चर बनाने की कोशिश हो रही है, और अनुराग भदौरिया जी इसलिए आपकी पार्टी के नेता गए नहीं प्रचार करने, आपको पता है कि नहीं पता है? कौन गुंडे थे वो? आपको पता है ना? बीजेपी का इसीलिए नहीं गए। उन्होंने गिरा दिया टीएमसी का दफ्तर। क्या आप कानून हाथ में ले लेंगे? क्या आप लेनिन की मूर्ति तोड़ डालेंगे? ऐसा अराजकता हो जाएगी देश के अंदर में। आप जीते हैं, अच्छी बात है, जश्न मनाइए, लेकिन आप मूर्तियां तोड़ने लगेंगे, लोगों की मौत हो जाएगी। किसी का भी घर बिल्डिंग गिराना गलत है, लेकिन लेनिन की मूर्ति का क्या काम है भाई? लेनिन की मूर्ति का क्या काम है? बात तो सही है। लेनिन की मूर्ति का क्या काम है जरा बताइए? लेनिन किसके आदर्श हो सकते हैं? कहने हटा दीजिए, लेनिन किसके आदर्श हो सकते हैं? हटा दीजिए, तो क्या तोड़ दो? कोई अहिंसा के पुजारी थे वो? कोई महात्मा गांधी थे वो? कहीं भी मार्क्स लेनिन कुछ भी करके हटा दीजिए ना। कम से कम अपने जो नेता हैं उनका तो सोचिए। ये जो मानसिकता है, तोड़ की मानसिकता। अच्छा, 4 बेटे मारे गए, उनकी भी जरूरत नहीं थी इस देश में। 4 लोग मारे गए, जरूरत नहीं थी, उनको मार देना चाहिए आपके हिसाब से। क्या करना चाहिए उनका? मार देना चाहिए। अनुराग बताइए आप, रुकिए, अभी कैसी बातें कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने कमाल की लॉजिक दे रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो हिम्मत जाइए। नहीं पड़ रही है, चालों की वो मौत हर हो रही एक है, डर कुर्ते के मारे लोगों ऊपर को जो आपका चाप- चेहरा है वो एकदम लाल हो चुका है अब शांत हो जाइए अनुराग भदौरिया। और अब मेरी बात सुनिए, एक तो मैं फिर कह रही हूँ आपको, मैं फैक्ट्स पर बात करना पसंद करती हूँ। किसी ने यहाँ बैठकर ये कहा कि 4 लोगों की जो हत्या हुई है, या 4 लोग, उसमें से एक तो आज आकर कमिश्नर साहब बोल के गए हैं कि 2 की आपसी कोई रंजिश चल रही थी, उसमें एक की हत्या हुई है। बहरहाल एक भी हत्या होती है तो खराब है, नहीं होना चाहिए। पहली बात सुनिए, आप कायदे से सुनिए। आप ये कह रहे, आप आज बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। आप लोग कहाँ दुबक कर बैठे थे जब 19 लोगों की हत्या हो गई थी? एक बुजुर्ग औरत को इसीलिए मारा और पीटा गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती थी। अब बोल। एक संदेश खाली की महिला को टीएमसी के गुंडे दिन रात परेशान किया करते थे। शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए। दांत मत दिखाइए अपने अनुराग भदौरिया। उस माँ का चेहरा मेरे सामने आया और मेरा आक्रोश अब फूट पड़ा है। हंसिए मत, इस बात पर हंसिए मत आप। वहां की हालत आपने देखी है, बेशर्मी मत कीजिएगा अनुराग भदौरिया जी। उस बुजुर्ग माँ का सूजा हुआ चेहरा कैसे कोई भूल सकता है? याद है आपको वो बुजुर्ग औरत? मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मेरे पहली लाइन में था। मैं इफ और बट नहीं कर रही हूँ, चीखिए मत। सर झुकाकर माफी मांगिए उस बुजुर्ग औरत से, सर झुकाकर माफी मांगिए और कहिए कि वो गुंडे जो वहां पर राज कर रहे थे, आज उन गुंडों के दिन लग गए हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। संदेश खाली की भी घटना होनी चाहिए थी। मेडिकल कॉलेज की घटना भी पश्चिम बंगाल में नहीं होनी चाहिए थी। बेटी हर जगह बराबर होती है, पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश क्यों? लेकिन आपके लिए जो बीजेपी की सरकार में अगर किसी बेटी के साथ अन्याय होता है तो आप चुप्पी साथ जाते हैं। अगर किसी विपक्ष की सरकार में होता तो आपके अंदर इंसानियत जग जाती है और बोलने लगती है नहीं 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 और बेटी के साथ अन्याय हुआ। मैं तो कहता हूँ किसी बेटी के साथ आप तोते की तरह रट्टा मत मारा कीजिए। शाबाश। चाहे वो मुकेश सेंगर हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे कर्नल सूफिया के बारे में अपशब्द कहे गए बीजेपी के नेताओं की तरफ से मंच पर खड़े होकर बातें कहना हो, रूबिका लियाकत ने उन सबको कटघरे में खड़ा किया है। 7 करोड़। औरत की इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है।
तो मुझे बार बार ये आकर ये मत कहिए कि आपके मुंह में ताला लग जाता है और ये हो जाता है। मेरी हेडलाइंस को पढ़ पढ़कर आप लोग यहां डिबेट में बैठ रहे थे हाथरस में। डू नॉट गिव मी दैट ज्ञान, और आइंदा से आप ये बात नहीं बोलेंगे। मैं आपसे इस मसले पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहती, कोई डिस्कस नहीं करना चाहती हूं मैं। महिलाओं पर मुझे ज्ञान नहीं देंगे आप। के शर्मा, बिल्कुल नहीं आपकी आवाज सुनूंगी मैं। महिलाओं पर आप मुझे बताएंगे? सारी की सारी रिपोर्ट मैं कर रही थी ग्राउंड जीरो से, और आप उन्हीं रिपोर्ट्स को ट्वीट कर रहे थे उस वक्त। यहां बैठकर कह रहे हैं हमारे मुंह पर ताला लग जाता है। के शर्मा यहां पर मौजूद है, वो भी जानते हैं कितनी बार वो कटघरे में खड़ा हुआ है जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और औरतों के खिलाफ क्राइम की बात आई है। तो सो नाउ प्लीज कीप क्वाइट। मैं अब आगे इस मसले पर बात नहीं करूंगी। मैं लौट कर इस मसले पर आ रही हूं कि अब जब दीदी कह रही है रिजाइन नहीं करेंगी, रास्ता क्या बचता है? के शर्मा जी, बता देता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? सच ये है कि इनके पास ममता बनर्जी के हार का कोई कारण जो है इनको समझ नहीं आ रहा है। अरे मैं क्या बताऊं मैं? ये कैसे भाजपा चुनाव जीत गई, ये तो इनको बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। सच ये है कि ममता बनर्जी तो अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उनकी राजनीतिक जीवन जो है संन्यास हो गया है। अब वो उभर कर नहीं आने वाली। नॉर्थ पूरा खाली हो चुका है। तेजस्वी यादव हार चुके हैं, अखिलेश यादव हार ही रहे हैं। आगे आप और कोई बच नहीं रहा है। गजब बेइज्जती है। तो इनका दुख स्वाभाविक है। ममता बनर्जी के, मैं एक बात और आपके डिबेट में कहता हूं कि ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने, रूबिका जी, 2021 में खारिज कर दिया था। 2021 में जब तृणमूल कांग्रेस की 200 सीट से ज्यादा विजय हुई, तब ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट्स हार गई। इस बार भवानीपुर हार गई। तो जो ममता बनर्जी के व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति इतना जनाक्रोश था। क्या है वो ये कह रही हैं सतीश केसरी साहब? मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? अरे ये तो हारने वाला क्या कहेगा? ममता हारने वाला क्या कहेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या है 200 प्लस क्यों? सीट लाई थी। अरे हार क्यों नंदीग्राम से कैसे अपनी सीट पे हारी थी। तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि उसी सीट पर नंदीग्राम पर इस बार जैसे तैसे ही जीते हैं शुभेंदु अधिकारी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कितना है मार्जिन पता है भाई? जैसे तैसे जीत और वहाँ 95 सुन लीजिए। और वहाँ जो भी इतने दिवालिया मत हो जाओ। सतीश सिंह इतने दिवालिया मत बन जाओ। 6000 9000 इतने दिवालिया मत बनिए। 6000 क्या मार्जिन? कमाल हो गया। दिवालिया मत बनिए। अपने जो है आप तर्क देखिए। आपके पास कुछ नहीं बचा है कहने के। हाँ, बड़ी बात है। बड़ी कर रहे हैं सर। नहीं, एक चीज खाली भवानीपुर में ममता बनर्जी को दौड़ा के हरा दिया। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ हराया नहीं। नंदीग्राम ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।